जो हमारे पास आ रहे हैं वो ख़ास मतलब मेरे मेरे अजीज़ दोस्तों में से एक हैं, और उनका तरन्नुम ख़ास तौर पे बहुत प्यारा है। मैं इनसे हमेशा दरख्वास्त करता रहता हूँ कि आप बहर के जानकार हैं, इतना सब जानते हैं, तो आप गज़लें क्यों नहीं करते? तो वो नहीं, मैं आज़ाद नज़्मों में ज़रा खुश हूँ, बहर में रखूँगा, लेकिन मैं वो काफ़िया मिलाऊँगा, फिर तो वो शायद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए करके। तो अनूप जलोटा साहब के स्टूडेंट हैं संगीत में, न जाने कितनी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, अभी पढ़ते ही जाता है। ये एक आदमी है जो हमेशा पढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। आज क्या पढ़ रहे हो, बोलते हैं अभी मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ, अभी मैं इसमें डिप्लोमा कर रहा हूँ, अभी मैं उसमें ये कर रहा हूँ। तो अश्म के नाम से लिखते हैं, तखल्लुस है उनका। तो मैं अश्म को आवाज़ देता हूँ कि और मुझसे ज़्यादा आपकी तालियां अगर उन्हें यहाँ बुलाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा मुनासिब होगा। तो अश्म से दरख्वास्त है कि आप आएँ और अपने कलम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक है बापर्दा बन के एक राज बैठा है, बेशक है बापर्दा बन के एक राज बैठा है, हाँ यहीं कहीं आप ही के आसपास बैठा है, ख्यालो आना बा अदब बा वजू होकर, ख्यालो आना बा अदब बा वजू होकर कि इस महफिल में हर शख्स बेहद खास बैठा है। खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग, आदाब आप सभी को। कोशिश करता हूँ लिखने की, गुस्ताखी हो जाए, कोई बेअदबी हो जाए तो बस अभी शुरुआत की है, ये समझकर माफ़ कीजिएगा। कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, मेरा मेजर कम्युनिकेशन रहा है, तो कम्युनिकेशन की कुछ चीज़ से मैं इरशाद करता हूँ। ये गज़ल आई है, ये हुआ यूँ कि एक दफ़े का वाक़या है। मैं बालकनी में खड़ा हुआ, देख रहा हूँ कि एक सज्जन जो है वो कुत्ता घुमा रहे थे। अब कुत्ता घुमा रहे थे, कुत्ता एक ज़िद पे अड़ गया कि नहीं अब मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। अब वो उसको खींचे और वो माने ना। वो जनाब जो थे वो नौकर थे, क्योंकि डर से कुत्ता खींच रहे थे। उन्हें लगा कि भाई मालिक के बड़े करीब है, बता ही देगा, क्या पता। बट कुछ देर के बाद वो उसे खींच के ले गए। आखिरकार कहा उसने कि तू जो भी है, लेकिन तू है कुत्ता, मैं इंसान हूँ, मेरा ईगो बड़ा है। तो इस नज़ारे को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ एक चीज़ आई कि फिर कैसे होता हिसाब कुदरत का, और कहाँ होता खाता। फिर कैसे होता हिसाब कुदरत का, और कहाँ होता खाता। गर बात करता जानवर तो इंसान कहाँ जाता। वाह। गर बात करता जानवर इंसान कहाँ जाता। कुछ लफ्ज बदलते, कुछ लफ्ज बदलते, कुछ मायने लफ्ज बदल जाते। कुछ लफ्ज बदलते, कुछ मायने लफ्ज बदल जाते। इन ख्यालों की बंदिश में मासूम कौन कहलाता। गर बात करता जानवर तो इंसान कहाँ जाता। किसे मिलती मंदिर की शरण, किसे मिलती मंदिर की शरण, कौन मस्जिद की शय पाता। किसे मिलती मंदिर की शरण, कौन मस्जिद की शय पाता। या खुदा, या खुदा, खुदा तू क्या कहलाता। या खुदा, या खुदा, खुदा तू क्या कहलाता। गर बात करता जानवर तो इंसान कहाँ जाता। किसके हाथों में पड़ता फिर तराजू इंसाफ का। किसके हाथों में पड़ता फिर तराजू इंसाफ का। किसे कहते पुण्य हम, किसे कहते पुण्य हम, पाप क्या कहलाता। गर बात करता जानवर इंसान कहाँ जाता। अश्म तू तो सोच अपनी, अश्म तू तो सोच अपनी, तू कहाँ क्या लिख पाता। अश्म तू तो सोच अपनी, तू कहाँ क्या लिख पाता। किससे करता इश्क फिर किसका दिल बहलाता। गर बात करता जानवर इंसान कहाँ जाता। क्या कहने, क्या तरन्नुम में अगर आप माँ से शुरुआत हुई है। ऐसे ही एक बार किसी ने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलवेड एंड गॉड और योर मुर्शिद एंड गॉड। तो
ये आप आपके हिसाब से समझें, आपकी जो मासूमियत है उस हिसाब से आप सुने, पेशे खिदमत है। बात हो अक्ल की, बात हो अक्ल की तो तर्क समझ आए हाय। बात हो अक्ल की तो तर्क समझ आए हाय। आए ना दो कोई, आए ना दो कोई के फर्क समझ आए हाय। आए ना दो कोई, उनके कदमों में है हरदम नजर मेरी, उनके कदमों में है हरदम नजर मेरी। जमीन से हो फुर्सत, हो जमीन से हो फुर्सत तो अर्श समझ आए है। आए ना दो कोई, उनकी उल्फत का है सजदा मैं उठूं कैसे। उठ जाऊं तो शायद बंदगी गुनाह हो जाए। उनकी उल्फत का है सजदा मैं उठूं कैसे। इश्क से निकलूं तो हो, इश्क से निकलूं तो बाकी फर्ज समझ आए है। आए ना दो कोई, जिसको देखो वो दर्द का है दीवाना, जिसको देखो वो दर्द का है दीवाना। दवा की बात हो दवा की बात हो, जब मर्ज समझ आए है। आए ना दो कोई, वो बेहिसाब है मख्ता है, वो बेहिसाब है और आश्म ना समझ। वो बेहिसाब है और आश्म ना समझ। मैं बिक ही जाऊं मगर, हाँ मैं बिक ही जाऊं मगर पहले कर्ज समझ आए है। आए ना दो कोई। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का।
हाशिम भाई बहुत शुक्रिया। आपने आपकी तरन्नुम तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीका है आपका पेश करने का। मैं